हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। पुनः एक बार आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आओ एक न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। हाल ही के अंदर एक घटना जो घटित हुई है पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। NHRC टीम मीट्स विक्टिम्स ऑफ मुर्शिदाबाद वायलेंस। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टीम, ठीक है ना। NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दल। मीट्स यानी मिलता है, विक्टिम्स यानी पीड़ितों से, ऑफ मुर्शिदाबाद वायलेंस यानी मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दल मिला, ठीक है। विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, मीट्स का मतलब मिलना होता है, और वायलेंस का मतलब हिंसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गवर्नर टू रीच मालदा टू टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन। गवर्नर GUV का मतलब यहाँ पे गवर्नर, टू यानी बी, रीच यानी पहुँचते हैं, गवर्नर भी पहुँचे कहाँ पर, मालदा के अंदर। टू टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन यानी स्थिति का जायजा लेने के लिए। टू टेक यानी लेना, स्टॉक ऑफ सिचुएशन यानी स्थिति का जायजा लेना, ठीक है। गवर्नर भी मालदा पहुंचे स्थिति का जायजा लेने के लिए। मालदा, ए टीम ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC on Friday arrived in West Bengal's Malda and met people who have taken shelter in a temporary refugee camp after fleeing violence hit area of मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको अपन ब्रेक करके यानी तोड़ करके इसके छोटे टुकड़े बनाकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ए टीम ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, एक टीम यानी एक दल, जो किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, अराइव यानी पहुंचा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल जो कि पहुंचा शुक्रवार को, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के मालदा में। वेस्ट बंगाल के मालदा में पहुंचा। एंड मीट, पहली वर्ब तो अराइव्ड और दूसरी वर्ब मीट, और मिला किनसे, पीपुल यानी लोगों से। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, वो कौन से लोग, हु हैव टेकन शेल्टर, जिन्होंने क्या लिया, शेल्टर यानी आश्रय लिया, कहाँ पर, इन ए टेम्परेरी रिफ्यूजी कैंप यानी एक अस्थायी शरण गृह में, यानी अस्थायी आश्रय स्थल के अंदर, ठीक है ना। रिफ्यूजी कैंप का मतलब होता है अस्थायी, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, रिफ्यूजी कैंप का मतलब आश्रय स्थल, कहाँ पर, आफ्टर फीलिंग यानी भागने के बाद, आफ्टर फीलिंग, बिफोर और आफ्टर के बाद में हमेशा वर्ब में एनजी रहते हैं। आफ्टर फीलिंग वायलेंस हिट एरिया यानी भागने के बाद, हिंसा प्रभावित क्षेत्र से भागने के बाद, कहाँ से, ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्र से भागने के बाद, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो दल है वो पहुंचा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, और वह लोगों से मिला जिन्होंने शरण ले रखी, कहाँ पर, शेल्टर ने आश्रय स्थल पर, एक अस्थायी आश्रय स्थल पर, ठीक है। आफ्टर फ्लिंग जो भागने के बाद, वायलेंस हिट एरिया यानी हिंसा प्रभावित क्षेत्र से, मुर्शिदाबाद जिले के। गवर्नर CV आनंदा बोस आल्सो अराइव्ड इन मालदा टू मीट द विक्टिम डिस्पाइट वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन हिज विजिट। गवर्नर यानी जो राज्यपाल है CV आनंदा बोस आल्सो अराइव्ड, गवर्नर CV आनंदा बोस वो भी यहाँ पर आए, इन कहाँ पर, इन द मालदा, टू मीट यानी मिलने के लिए, किनसे, द विक्टिम्स यानी पीड़ितों से, डिस्पाइट इनके बावजूद, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, बंगाल चीफ मिनिस्टर नहीं मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी रिक्वेस्ट, उनकी जो निवेदन था, टू पोस्टपोन यानी स्थगित कर दे, हिज विजिट यानी उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि आपकी यात्रा को यहाँ से स्थगित कर दो, उसके बावजूद भी वो, डिस्पाइट इनके बावजूद भी वो, कौन, वहाँ के जो गवर्नर हैं CV आनंदा बोस, वो वहाँ पर आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते, द NHRC मेंबर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के जो मेंबर है यानी सदस्य हु, अब इनके बारे में हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा इंफॉर्मेशन,
who took suo motu cognizance of the recent violence in Murshidabad that broke out during the protest over the Waqf Amendment Act, took note after talking the member of the affected families staying at the camp at the Parlapur. They said it has decided to send a team to conduct an on-the-spot inquiry into the incident, considering the seriousness of the situation, full stop. ठीक है ना, बहुत ही लंबा सेंटेंस यानी पूरे पैराग्राफ का लंबा सेंटेंस है। इसको वापस पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सदस्य हैं, हु टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, हु टुक यानी लेना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लेना, यानी अपने आप से ही कोई कार्रवाई करना, उसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेना है ना। ठीक है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब कुछ ऐसा मामला होता है अपने समाज के अंदर, अपने राज्य देश के अंदर, तब एक ऐसी एक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। ठीक है ना, स्वतः संज्ञान ऑफ द रिसेंट वायलेंस, यानी जो हाल ही के अंदर जो हिंसा हुई, कहाँ पर, मुर्शिदाबाद। डेट, अब जो यहाँ पे डेट कंजक्शन लगा के बता रहा, ब्रोक आउट यानी जो फूट पड़ी यानी अचानक घटित हो जाना, ब्रोक आउट का मतलब अचानक हो जाना, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट यानी विरोध के दौरान, ओवर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी जो वक्फ अमेंडमेंट का जो अधिनियम जो उसमें संशोधन था, उक्त एक्ट यानी कानून के, उसके दौरान। ठीक है ना, डेट यानी के दौरान, ब्रोक आउट यानी फूट पड़ना, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट यानी अचानक जो प्रोटेस्ट हुआ, कहाँ पर, वक्फ अमेंडमेंट यानी कानून को जो संशोधन को लेकर, टुक नोट यानी टुक नोट, टुक यानी लिया, नोट यानी उसके ऊपर संज्ञान, आफ्टर उसके ऊपर उसको नोट लेते हुए, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए, आफ्टर टॉकिंग द मेंबर ऑफ द अफेक्टेड फैमिली, आफ्टर यानी के बाद। ठीक है ना, आफ्टर, ठीक है, वर्ब में एनजी आ रही है, आफ्टर टॉकिंग यानी बात करते हुए, टू मेंबर यानी सदस्यों को, ऑफ द अफेक्टेड फैमिली वो जो फैमिली जो प्रभावित हुई, स्टेइंग यानी रह रही है, एट कहाँ द वो कैंप में, स्टेइंग एट द कैंप वो कैंप के अंदर रह रहे हैं, द पारलालपुर डे सेड उन्होंने कहा। ठीक है ना, पारलालपुर ये जो कैंप के अंदर तो रह रहे हैं, और पारलालपुर जो उन्होंने कहा, ठीक है ना, कि इट हैज़ डिसाइडेड टू सेंड ए टीम, इट हैज़ डिसाइडेड ऐसा निर्णय किया गया, टू सेंड यानी भेजने का, ऐसा निर्णय किया गया भेजने का। ठीक है, ए टीम ने एक सदस्य एक दल को, टू कंडक्ट यानी आयोजन करे, एंड ऑन द स्पॉट इंक्वायरी यानी घटना स्थल पर इंक्वायरी करने का। ठीक है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सोचा कि वहाँ पर एक टीम भेजी जाए जो वो इसका वहाँ पर ऑन द स्पॉट यानी घटना स्थल पर ही इसकी इंक्वायरी करें। ठीक है ना, इट हैज़ से डिसाइडेड ऐसा निर्णय किया गया, टू सेंड यानी भेजने का, ए टीम यानी एक दल को, टू कंडक्ट यानी आयोजन करने का, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी यानी घटना स्थल पर इंक्वायरी करने का, इनटू द इंसिडेंट यानी घटित स्थानों पर जहाँ पर यह घटना घटित हुई, कंसिडरिंग यानी विचार करते हुए, सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन यानी इस चीज़ के ऊपर विचार करते हुए कि यहाँ कितना सीरियस है, ये कितना गंभीर मामला है। द NHRC एक्शन कम्स फॉलोइंग द receipt of a formal complaint about the violence and the alleged human rights violation in the affected areas, full stop. The NHRC action comes, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो एक्शन है, जो ये कार्रवाई है, कम आती है, फॉलोइंग द रिसिप्ट यानी रिसिप्ट नहीं होगा यहाँ पे, रिसिप्ट होना चाहिए सही। ठीक है ना, फॉलोइंग यानी के बाद चलते हुए, यानी कि वहाँ से एक कंप्लेन यानी जो प्राप्त हुई, फॉर्मल कंप्लेन यानी एक औपचारिक जो कि कंप्लेंट शिकायत प्राप्त हुई, अबाउट द वायलेंस यानी इस घटना को लेकर। ठीक है ना, इस हिंसा को लेकर, एंड द अलीज कथित रूप से ह्यूमन राइट्स वायलेंस यानी मानव जो अधिकार है उनका वायलेशन हुआ है, वहाँ पर उनका दुर्व्यवहार हुआ, वायलेशन यानी उल्लंघन हुआ। वायलेशन का मतलब होता वायलेशन का मतलब उल्लंघन होना, और वायलेंस का मतलब होता हिंसा। इस चीज़ को ध्यान रखें, वायलेंस का मतलब तो हिंसा, वायलेशन का मतलब उल्लंघन होना, इन द अफेक्टेड एरिया यानी प्रभावित क्षेत्र में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल यानी अधिकारियों के अनुसार, एरप्टेड इन द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ द शमशेरगंज,
धुलियान एंड जंगीपुर इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, अधिकारियों के अनुसार इरप्टेड इन द मुस्लिम मैरिज। इरप्टेड का मतलब भड़क जाना, फूट जाना या फैल जाना, ठीक है ना। इरप्ट का मतलब क्या, फैल जाना। इन द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया शमशेरगंज, धुलियान एंड जहांगीरपुर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के ये जो स्थल है शमशेरगंज, धुलियान एंड जहांगीरपुर, यहाँ पे क्या हुआ, घटनाएं वो मतलब अचानक प्रोटेस्ट फूट पड़ा, ठीक है ना, यानी विरोध प्रदर्शन होने लगा। मैनी रेजिडेंट्स यानी जो बहुत सारे निवासी है, फियरिंग फॉर द लाइफ्स यानी जीवन का डर होने के कारण, फेल्ड यानी भाग गए, दियर होम्स यानी उनके घरों से, एंड टुक शेल्टर और उन्होंने आश्रय लिया, इन द कैंप्स यानी उस शिविर के अंदर, सेट अप जो बनाया गया, इन नेबर मालदा डिस्ट्रिक्ट जो मालदा जिले के वहाँ पर बनाया गया। शेल्टर का मतलब होता आश्रय, ठीक है ना, कैंप यानी शिविर के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वापस देखते हैं, मैनी रेजिडेंट्स यानी बहुत सारे जो निवासी है, फियरिंग फॉर दियर लाइफ अपने जीवन की, उन्हें डर होते हुए, फेल्ड यानी भाग गए, दियर होम्स यानी अपने घरों से, टुक यानी लिया, शेल्टर यानी आश्रय, इन कैंप्स यानी उस शिविर के अंदर जो बनाया गया, सेटअप यानी बनाया गया, इन द नेबरिंग मालदा डिस्ट्रिक्ट जो पास का जो मालदा जिला है वहाँ पर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। धन्यवाद।